नीतीश लालू के बीच की ये लड़ाई अब ज़मीन पर आ गई है। आपको बता दें कि जगता बाबू ने मोर्चा संभाला है और जगतानंद सिंह लगातार जिस तरह से विपक्ष के निशाने पर थे, अब एक बार फिर से वो सामने आ गए हैं। आपको बता दें कि जगता बाबू बिहार की राजनीति के एक बड़े सितारे कहे जाते हैं। जिस तरह से लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के नाम जोड़े जाते हैं, उसी तरह से जगता बाबू को भी राजनीति का एक बड़ा अनुभव है और उन्होंने कई सरकारें देखी हैं। आपको बता दें, जगता बाबू लगातार सुर्खियों में रह रहे हैं और इधर तो उन्होंने जो एक्ट किए हैं उस एक्ट को लेकर के कई तरह की बातें आ गई हैं। पिछले ही दिनों उन्होंने आरएसएस की तुलना तालिबान से करके एक और विवाद खड़ा कर दिया था, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उन पर हमलावर हो गई थी। जो भारतीय जनता पार्टी कुछ दिन पहले जगता बाबू को अपनी पार्टी में बुला रही थी। वहीं अगर बात करें तो नीतीश कुमार को लेकर के भी जगता बाबू ने कई ऐसी बातें कही हैं और नीतीश कुमार की सरकार और उनके सोच को लेकर के भी जगता बाबू अक्सर बयान देते रहे हैं। लेकिन इस बार मामला कुछ अलग है। ज़मीन को लेकर के पहले भी आरजेडी पर कई तरह के आरोप लगते रहे हैं। आपको पता है कि सुशील मोदी कई तरह की बातें करके, और यही वो कारण था जिसके कारण महागठबंधन की सरकार से नीतीश कुमार ने अपने आप को अलग किया था। एक बार फिर से भवन निर्माण विभाग को लिखी चिट्ठी में जगता बाबू ने सीधी तौर पे नीतीश कुमार के जदयू कार्यालय पर ही दावा ठोक दिया है। आपको बता दें कि उनका सीधा कहना है कि तीसरे नंबर की पार्टी को सबसे अधिक ज़मीन न्याय के सिद्धांत के बिल्कुल विपरीत है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हर पार्टी का अपना एक हिसाब किताब होता है और संवैधानिक रूप से देखा जाए तो नंबर 1 की पार्टी आरजेडी को सबसे ज़्यादा जगह की ज़रूरत है और व्यवस्था की भी ज़रूरत है। इन सारी बातों को लेकर के सीधी तौर पे जगता बाबू ने एक चिट्ठी लिखी थी और उन्होंने लिखा था कि अपने कार्यालय का विस्तार बगल की 13,799 वर्ग फीट ज़मीन राजद कार्यालय को आवंटित कर दी जाए। प्रस्ताव को भवन निर्माण विभाग ने खारिज कर दिया और इसके बाद से जगतानंद सिंह का पारा चढ़ गया। उन्होंने विभाग के विशेष सचिव को बताया कि जिस जमीन की मांग राजद द्वारा की गई वो उच्च न्यायालय पुल में आता है, इसलिए उस जमीन का आवंटन नहीं किया जा सकता है। आपको बता दें कि प्रदेश राजद के अध्यक्ष ने इस बात को लेकर के कहा था कि उनके कार्यालय और उनकी संख्या ज़्यादा होने के कारण उन्हें समस्याएं हो रही हैं, जगह छोटा पड़ रहा है, इसके लिए उन्हें जगह आवंटित की जाए। लेकिन जैसे ही भवन निर्माण विभाग से ये कैंसिल किया गया, उसके बाद से उन्होंने कई ऐसी बातें कह दी। उन्होंने कहा कि बिहार के 3 बड़े दल हैं, तीनों दलों का कार्यालय वीरचंद पटेल पथ में ही है। आसपास के जो दल हैं, कार्यालय हैं, उनको आवंटित ज़मीन और हमारी लिए आवंटित ज़मीन में बड़ा अंतर है। उन्होंने कहा कि राजद सबसे बड़ा दल है, 75 सीटें हैं, भाजपा 74 सीटें हैं और जदयू 43 विधायकों वाली पार्टी है। इसके बावजूद भी पार्टी के प्रदेश कार्यालय के लिए सबसे अधिक सार्वजनिक स्थल दिया जाना ये सिद्धांत के विपरीत है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि न्याय का सिद्धांत यह कहता है कि आवंटन बराबर होना चाहिए या जिसकी जो संख्या है उस संख्या के हिसाब से उन्हें आवंटित की जानी चाहिए। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कार्यालय के बगल में खाली प्लॉट है जो दीवार के उत्तर तरफ सटा हुआ है। यह ज़मीन राजद कार्यालय के लिए उचित है। उस ज़मीन को राजद को आवंटित करने की कृपा की जाए, उन्होंने इसके लिए लिखा था। लेकिन जैसे ही भवन निर्माण विभाग से कैंसिल हुआ, उन्होंने सीधे तौर पर नीतीश कुमार पर उंगली खड़ी कर दी और साफ तौर पे बताया कि क्या तीसरे नंबर की पार्टी को इतना अधिक ज़मीन आवंटित करने का कोई संवैधानिक अधिकार है। इस सवाल का जवाब देखना होगा कि कब आता है। लेकिन इतना तो तय है कि जगता बाबू ने एक बात तो कर दिया है कि वो कटघरे में खड़ा कर दिया है नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के साथ साथ उनकी सरकार को भी। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।